वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं और दिन है आज फ्राइडे का। तो ये व्लॉग मेरा फ्राइडे के दिन का है और अभी मैं यहाँ पर छत में आ गई थी और इस टाइम पर जो है बारिश वाला मौसम बन गया था। वैसे अभी तक तो नहीं बना हुआ था क्योंकि सुबह के टाइम में जो है ना मतलब ठंडा सा तो मौसम वैसे भी रहता ही है क्योंकि अभी मौसम जो है चेंज हो गई है। लेकिन बारिश वाला मौसम जो है ना बिल्कुल अभी अभी बना है, एकदम से ही बादल आ गए थे और सामने की साइड में लग रहा था कि हाँ बारिश हो रही है कहीं पर, इस वजह से जो है ना अच्छा मौसम बना हुआ है। क्योंकि जब भी कहीं आसपास में बारिश होती है ना तो धूप तो निकलती नहीं है और कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं पर जो है ना बारिश हो जाती है, कहीं पर नहीं होती है। और वाकई में ऐसा ही हुआ, ये बारिश जो है ना इधर की साइड में ही थी, बल्कि उस रोड पर जो है जो आगे की साइड में रोड जाता है उधर की साइड में जब हस्बैंड गए थे 9-10 बजे के करीब तो वहाँ पर जो है ना सड़कें पूरी जो है सूखी पड़ी हुई थी, उधर की साइड में बारिश भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना मतलब सुबह तो काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ था, लग रहा था कि चलो सूरज जो है ना निकल जाएगा। और वैसे भी सुबह तक तो जो है ना 6-6:30 बजे तक अच्छा मौसम बना रहता है, धूप निकलती नहीं है। लेकिन अभी जो है ना 7-7:15 बजे के करीब मैं यहाँ पर जो है छत में आई हूँ। तो बादल जो है ना बल्कि इस टाइम पर भी बूंदाबांदी सी होने लग गई थी जब मैं जाल को यहाँ पर ढकने के लिए आई थी। और जो यहाँ पर जाल बना हुआ है ना वैसे तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनवा रखा है हमने, और रोशनी वगैरह के लिए बना रखा है। थोड़ा सा मतलब हवा वगैरह आनी चाहिए घर के अंदर भी, तो जाल भी जो है ना चाहे छोटा ही क्यों ना हो तो होना चाहिए रोशनी के लिए भी और हवा के लिए भी। तो यहाँ पर जो है ना सोलर के बीच में भी ये आ गया। पहले सोलर हमारा पीछे की साइड में रखा हुआ था छत में, लेकिन अभी इसको जो है ना ऐसे सीधा कर दिया है दीवार के सहारे में ही। तो ये जाल जो है इसके बीच में आ रखा है। तो मैंने यहाँ पर ये जो पड़ा हुआ था, पहले तो शीट डाल दी थी मैंने इसके ऊपर वाइट कलर वाली, तो वो बीच में से जो है ना टूट गई है। जैसे धूप तेज रहती है और काम भी चला है ना तो कभी इधर कभी उधर पड़े पड़े जो है ना वो टूट गई थी। तो फिलहाल जो है मैंने उसको तो मैंने कवर कर दिया था, आधा आधा इधर की साइड में रख दिया था, लेकिन फिर भी उसमें से जो है ना पानी निकल ही आता है जैसे तेज बारिश होती है। तो फिर ये ब्लैक वाला जो पन्ना होता है ना मैंने इसको डाल दिया था ऊपर से और फोल्ड करके, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो मैंने इसको फोल्ड करके डाला और इसको जो है ना मतलब अच्छे से कवर करके ईंटें वगैरह रख करके, क्योंकि इसका पानी जो है ना सीधा नीचे आता है जहाँ पर हमारा जो है ना सीढ़ियाँ जाती है नीचे की साइड में। तो फिर बच्चे भी आते जाते हैं ना नीचे, अगर मतलब ऊपर वैसे तो बारिश में नीचे कोई जाता नहीं है, लेकिन दरवाजे के सामने जो है ना फिर पानी पानी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि विंडो भी है वहीं पर, तो विंडो से जो है ना अंदर भी आ जाता है पानी, तो बारिश की वजह से जो है ना दिक्कत हो जाती है। वैसे तो जाल होना जो है मतलब काफ़ी फ़ायदा भी रहता है, बारिश के टाइम में जो है दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा कवर करना फिर उसको जो है हटाना। तो बस यहाँ पर जो है ना नीचे में आ गई थी, बल्कि मैं थोड़ा सा जो है ना भीग भी गई थी ऊपर की साइड में, क्योंकि जब तक मैं जाल जो है ना मैंने ढक दिया था ना तो तभी जो है एकदम से तेज़ बारिश हो गई थी। और मैंने लास्ट में दिखाया भी था, काफ़ी एकदम से मतलब टाइम पर मैं आ गई थी। अगर मैं थोड़ा देर और करके भी जाती, 1-2 मिनट और लेट हो जाता मुझे, तो फिर मुझे बारिश में ही वो ढक करके आना पड़ता। तो मैंने यहाँ पर जो है ना सुबह में झाड़ू तो अपनी लगा ही ली थी। और मोक्ष की आज छुट्टी है, तो जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं ना बच्चों के, तो उसका सैटरडे में मतलब जो है रिटर्न एग्ज़ाम है, तो फ्राइडे में आज के दिन की छुट्टी दे रखी है उसको, तो लर्निंग वगैरह के लिए। और फिर जो है ना नाश्ता वगैरह तो मेरा बना नहीं था अभी, तो मैं घर की क्लीनिंग जो है ना फिर पहले कर लेती हूँ। जैसे मोक्ष स्कूल नहीं जाता है, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह के टाइम में तो फिर नहीं हो पाता है, फिर तो नाश्ता ही बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, किचन में जाना पड़ता है। और कभी कभी तो मेरा नाश्ता जो है 2 बार भी बन जाता है, जैसे मोक्ष को मैं अलग से बना करके दे देती हूँ, या जैसे देर वगैरह हो जाते हैं बच्चों को, और अभी टाइम जो है ना मतलब 6 बजे भी अंधेरा सा रहता है, तो इस वजह से जो है ना मतलब काफ़ी दिन से 10-15 दिन से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। या फिर जैसे कनागत अभी श्राद्ध चल रही है, श्राद्ध करना होता है तो सुबह के टाइम में नहीं हो पाता है, तो फिर इसलिए जो है ना मैं उसको फिर अलग से बना करके दे देती हूँ और फिर जो है ना खाना बाद में बन जाता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं पोछा लगा ले रही हूँ, इसके बाद जो है बच्चों को भी नहलाना है, बच्चे भी नहीं नहाए हैं। और ये जो पेटी रखी हुई है ना इसको मैंने अभी जो है इधर की साइड में ऐसे लगवा दिया है, क्योंकि इस वाली विंडो से भी जो है ना बारिश आती है जो सीधा पेटी पर जो है ना पड़ती है, गीली हो जाती है, बल्कि इसका कवर भी जो है गीला हो गया था। जब तक मैं ऊपर से आई ना जाल वगैरह ढक करके तो पूरा तेज जो है बारिश होने लग गई थी। और यहाँ पर जो है ना ये आधी पेटी का कवर जो है ना भीग गया था। पहले मैंने इसका कवर यहाँ से जो है ना उतार दिया था और इसको जो है ना हस्बैंड से उन्होंने बोल दिया था कि इसको जो है ना ऐसे डायरेक्शन में कर लो, तो इस तरह से जो है ना बारिश भी नहीं लगेगी। और विंडो का जो है ना मतलब जो दरवाजे वगैरह लगते हैं शीशे वाले, तो वो भी लगाने के लिए जो है ना कोई भी तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर की साइड में जो है ना लाइन जा रखी है। तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा, या तो हमारे जो है पहले फिक्स वाले शीशे जो है लगे हुए थे
तो उसमें जो है ना गर्मी में थोड़ा दिक्कत रहती है। गर्मी क्योंकि ज़्यादा टाइम की होती है, सर्दी तो इतना टाइम की नहीं रहती है। एक तो बारिश की वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। जो कमरे वाली विंडो है हमारी, तो उसमें तो बोर्ड आ जाएगा, जो उसका जो है शॉप का बोर्ड लगेगा, तो वो तो उससे कवर हो जाएगी, तो उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं हमें। लेकिन ये जो बाहर वाली विंडो है, तो मैं इसको मना कर रही थी बंद करने के लिए, क्योंकि घर की जो रोशनी होती है ना, तो फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर हमने इस वाली विंडो को जो है बंद करा दिया। तो बस बारिश में ही दिक्कत रहती है, वैसे कोई दिक्कत रहती नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि इसमें दरवाजे वगैरह लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी जैसे हमने एक दो लोगों को हमने जो है ना पता कर लिया है, जो नीचे हमारा दरवाजे वगैरह लगा करके गए हैं, तो उन्होंने भी मना कर दिया था कि यहाँ पर ये वाला काम जो है ना नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो होती है ना, हमने एल्यूमिनियम वाले दरवाजे नीचे लगवाए हैं, तो उसमें करंट जो है ना काफ़ी जल्दी आता है, दूर से ही जो है ना पकड़ हो जाती है करंट की। देखते हैं कैसे लगवाते हैं। और लोहे वाले जो आए थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि लोहे का दरवाज़ा मतलब बाहर से फिटिंग नहीं होगी, क्योंकि हम सोच रहे हैं जाली भी लग जाए और जैसे रोशनी वगैरह के लिए, हवा के लिए वैसे इसको ओपन रखें, और जैसे बारिश वगैरह है तो इसको जो है ना बंद करने का जो है हो जाए, सुविधा हो जाए। लेकिन दोनों चीज़ें इसमें जो है ना फिक्स नहीं हो पा रही है। एक ही चीज़ फिक्स होगी, या तो जाली जो है लग जाएगी जैसे हमने अभी लगा रखी है, तो या तो इस तरह से जाली लग जाएगी, या फिर जो है खाली दरवाज़ा लगाया जाएगा। तो अगर खाली दरवाज़ा लगाएंगे तो उसमें तो और भी ज़्यादा खतरा है, तो फिर उसमें जाली वगैरह तो रहेगी नहीं, तो उससे जो है ना और भी ज़्यादा खतरा बन जाएगा। मतलब हमारा तो फिर भी नहीं है, चलो हम तो अपनी जो है बड़े तो रोकथाम अपनी कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा देख रेख हो जाते हैं। बच्चों के साथ हर चीज़ में जो है ना हम लोग पहले सेफ्टी देखते हैं, बाकी घर की सुख सुविधाओं को तो नहीं देखते, नज़रअंदाज ही करते हैं। पहले तो बच्चों की जो है ना सुविधाएं होती हैं, बच्चे किस तरह से जो है ना मतलब सारी चीज़ों में मेंटेन होते हैं, या फिर जो है मतलब उनकी रोकथाम के लिए बाहर अंदर घर में बोर्ड वगैरह का, ये सब चीज़ें जो है ना लाइट का बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो बच्चों की सुविधाएं जो है ना सबसे पहले होती है, तो देखते हैं कैसे होता है, या किसी और से भी पूछेंगे तो वो क्या बताते हैं, कुछ और तरीका जो है इसमें हो जाए इसको बंद करने का। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने अपना पोछा वगैरह लगा लिया था। पोछा ही मेरा बाकी था, जो कि बारिश की वजह से जो है ना रुक गया था, क्योंकि अंदर भी जो है ना जहाँ पर पेटी रखी है वहाँ पर भी पानी आ रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा रुक करके पोछा लगाया, अंदर मैंने पोछा लगा दिया था। उसके बाद सोफ़े वगैरह मैंने सोचा इनको भी हटा करके जो है ना पोछा अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई मतलब चीज़ें हटा करके डेली तो ये सब सफाइयाँ नहीं होती। आज मेरे पास जो है ना काफ़ी टाइम भी था, मतलब आज तो मैं जल्दी ही क्लीनिंग में लग गई थी। 7 सवा 7 बजे के करीब ऊपर से आते ही जो है ना मैंने अपना पोछा लगाना शुरू कर दिया था। तो टाइम था मेरे पास, मैंने सोचा इनको हटा करके भी जो है ना मतलब मैं पोछा लगा देती हूँ। पहले मैंने हटा दिया था उनको, और पानी वगैरह अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने वहाँ पर लगा दिया था पोछा। तो बस घर की जो है ना अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और जब बारिश होती है ना तो काम जो है ना लेट हो ही जाता है। बारिश की वजह से भी मैं रुक गई थी, क्योंकि पानी जो है ना इस वाली विंडो से ज़्यादा पानी आ रहा था, क्योंकि एक तो बड़ी विंडो है और हवा काफ़ी तेज़ थी। तो जब हवा चलती है ना तो हवा की वजह से जो है ना पानी आता है अंदर। तो बस यहाँ पर जो है ना पोछा वगैरह मेरा हो गया था। उसके बाद मैं नहा करके सीधा आ गई हूँ किचन में। बस अभी यहाँ पर जो है ना मेरी नाश्ते की तैयारी हो रही है, और मैंने यहाँ पर जो है ना मसाले वगैरह डाल करके आटा लगा लिया है, जो नमक वाले पराठे बनाए जाते हैं। और ये पीले भी इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। और मुझे इस तरह से पराठे जो है ना अच्छे लगते हैं, जब सभी मसालों के साथ बनाए जाते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला और एक कसूरी मेथी। तो मैं कसूरी मेथी भी ज़रूर डालती हूँ, अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। और जैसे सर्दियों में बनाती हूँ तो फिर मैं अजवाइन का यूज़ करती हूँ, जो कि अच्छा लगता है अजवाइन का टेस्ट। वैसे तो मैंने अभी अजवाइन जो है ना यूज़ करना शुरू भी नहीं किया है, मतलब गर्मियों में मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। और फिर जो है ना वैसे पराठों में डलती है और पूरी में भी मैं डाल देती हूँ, फिर जो है ना अच्छा रहता है, मतलब अजवाइन वगैरह गर्म भी होती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आ गई थी पीछे की साइड में, और आज हमारा जो है ना यहाँ पर पेंट भी चलने वाला है। तो वो लोग आ गए थे, पेंट की जो है ना मतलब तैयारियाँ सारी ही जो है हो गई है, उनका सामान भी आ गया है। और साथ ही में ये पाइप यहाँ पर पड़ा हुआ है तो पानी भरने के लिए, क्योंकि नीचे जो है ना मतलब मोटर चला लेते हैं, तो फिर उनका बार बार जो है ना पानी देने का भी झंझट नहीं रहता है। तो वो ड्रम जैसे उनको दे देते हैं ना, तो वो उसमें भर करके रख लेते हैं जितना उनको नीड होती है। बस उनका सामान जो है ना उनके पास रहता है, क्योंकि फिर बार बार जो है ना कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, तो भी जो है ना दिक्कत हो जाती है। और फिर बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी कई बार तो मतलब 1-2 बाल्टी तो मैंने उनको यहाँ से बाथरूम से भी दे दी थी, क्योंकि मौसम आज ऐसा ही बना हुआ था। तो सोलर तो हमने जो है ना इस्तेमाल नहीं किया मोटर वगैरह चलाने के लिए, तो जनरेटर ऑन कर लिया था इस टाइम पर पानी भरने के लिए, कि अभी जो है ना पानी भर जाएगा उनका तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि पानी के बिना तो कोई काम होता नहीं है।
तो बस यहाँ पर जो है ना मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए, और कपड़े जो है ना इस टाइम पर बल्कि धूप निकल आई थी, क्योंकि मैंने सोचा अभी जो है ना मैं कपड़े धो लेती हूँ, अगर धूप नहीं निकलती तो फिर मैं कपड़े जो है ना वॉश नहीं करती, लेकिन मेरे पास कपड़े भी जो है कम ही थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको जो है ना मैं धुल ही देती हूँ, क्योंकि फिर कल जो है ना श्राद्ध हो जाएगा सैटरडे के दिन में, तो फिर जो है ना कल भी कपड़े नहीं धोए जाएंगे, मुश्किल हो जाता है। और फिर जो है ना मतलब 11 ही बज जाता है, 10:30 तो बज ही जाते हैं। जैसे हस्बैंड जाते हैं उनको खाना पीना देना, और जैसे वो पूजा करके जाते हैं मतलब थाली वगैरह निकाल के, तो 10:30 बज जाते हैं मुझे किचन की सफाई करते करते। और कई बार ऐसा होता है कि फिर जो है ना आलस आने लग जाता है कपड़े वगैरह धुलने के लिए। कभी तो मैं धो देती हूँ, शाम के टाइम में भी हो जाता है, क्योंकि शाम के टाइम में ही धोए जाते हैं कपड़े, और फिर उनको जो है ना इस टाइम पर सूखते नहीं है कपड़े, फिर ड्रायर ही करके जो है डालना होता है, फिर ऊपर छत में भी जाना नहीं हो पाता है हमारा, इतना जल्दी कपड़े सूखते नहीं है। अगर धूप अच्छे से निकल जाते तो फिर तो सूख जाते, लेकिन आज मौसम जो है ऐसा ही बना हुआ था, तो मैंने सोचा इनको छोड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़े बहुत ही कपड़े थे, मैंने सोचा जल्दी से जो है धुल भी जाएंगे, तो इनको जो है ना मैं धो लेती हूँ बैठ करके, और हाथों से मैंने जो है ना कपड़े धुल ले, क्योंकि कम ही कपड़े थे। और मैं इनको ड्रायर भी नहीं करूँगी, क्योंकि इस टाइम पर जो है ना धूप अच्छी खासी निकल गई थी, और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था, 10 बजे से तो पहले का ये टाइम है। तो इनको डाल करके आऊँगी ना तो 4-5 बजे तक भी अगर डले रहेंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे, तो ड्रायर करने की ज़रूरत थी नहीं। और ये वैसे जल्दी ही सूख गए थे, मैं इनको 3 बजे ही लेकर के आ गई थी, क्योंकि धूप जो है ना मतलब सुबह मौसम अच्छा बन गया था, बारिश तो बन ही गई थी, बारिश हो जाती है ना तो दिक्कत हो जाती है। और बारिश का क्या रहता है, मतलब वैसे तो ठीक है 1-2 बार हो जाए तो ठीक है, लेकिन जब लगातार बारिश होती रहती है ना तो फिर जो है ना मतलब मन सा भर जाता है, फिर रहता है परेशान हो जाते हैं मतलब बारिश से, और ज़्यादा धूप रहती है तो भी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना कपड़े वगैरह डालने के लिए मैं छत में आ गई हूँ, और ये पेटी वाला कवर भी मैंने यहीं पर डाला हुआ है। वैसे तो मैंने इसको धोया नहीं है, अभी मैंने इसको कुछ दिन पहले ही धोया था, और ये थोड़ा सा गीला हो गया था पानी की वजह से, तो मैंने सोचा मैं इसको ऊपर डाल देती हूँ, ये सूख जाएगा। और फिर जो है ना नीचे तो कहीं जगह थी नहीं डालने की, तो मैं इसको पहले ही ऊपर ही डालने आ गई थी। तो उस टाइम पर भी हल्की हल्की जो है ना बूंदाबांदी हो रखी थी, लेकिन बारिश का लग नहीं रहा था कि दोबारा भी होएगी, तो फिर मैं इसको ऊपर ही डाल करके यहाँ पर जो है ना, क्योंकि पानी वगैरह गीले कपड़े रहते हैं तो फिर नीचे भी जगह नहीं रहती है, कपड़े कपड़े हर जगह कपड़े ही दिखते हैं बारिश के टाइम में, तो वो जो है ना मतलब घर फिर फैला फैला सा रहता है, और अच्छा भी लगता है, चाहे कितना भी उसको समेट करके रख लो। अगर इधर उधर जैसे कपड़े रहते हैं या धुले हुए कपड़े घर के अंदर ही जो है ना डले रहते हैं, तो लगता है कि हाँ जो है ना फैला हुआ सा पड़ा है घर। अभी जो है धूप अच्छे से निकल आई थी, तो कपड़े भी मेरे जो है ना जल्दी ही सूख गए थे, मतलब ड्रायर करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब जो है ना हल्के फुल्के कपड़े होते हैं, ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं होते हैं, तो फिर तो 2-2.5 घंटे भी अगर धूप अच्छे से निकल जाए ना, हल्की फुल्की धूप भी जैसे निकली रहती है, तो 2 घंटे में ही जो है ना कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, और ये कपड़े भी जो है ना जल्दी ही सूख गए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी पेंट का काम तो शुरू हो गया है, और टाइम जो है ना इस टाइम पर 10:30 या 11:45 बजे के करीब हो गया होगा। तो इसके बाद जो है अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पर चाय सभी के लिए, और फिलहाल जो है इस वीडियो का करूँगी मैं एंड यहीं पर, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और प्लीज़ आप सभी को वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए, और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बताया कीजिए आप सभी को मेरा वीडियो जो है कैसा लगता है। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।